आप प्रमोट कर रहे हैं इंडियन पुलिस फोर्स। इंडियन पुलिस फोर्स, बताइए क्या है ये? वेब सीरीज है, पहली बार कर रहा हूँ और जॉनर वही है, पुलिस और टेररिस्ट वाला, और इसलिए मैं रिलैक्स बैठा हूँ कि मुझे पता है कि जो सेट फॉर्मेट है वही आ रहा है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। हाँ। बट मज़ेदार है, बिग स्केल है और एक एक्शन बहुत है, पहली बार वेब सीरीज में मतलब जो एक्शन लेवल है। मतलब जब रोहित शेट्टी कहते हैं एक्शन बहुत है, हाँ, क्योंकि 7 एपिसोड मिल गए ना, 3 अच्छा, फिल्मों का मसाला मिल गया। तो पूरी भड़ास निकाली हुई है। हाँ। और एक अच्छी डिसेंट सीरीज है, फैमिली बैठ के देख सकती है। नो वल्गैरिटी, नो न्यूडिटी, जबरदस्ती का गाली गलौज नहीं। कि कई बार मैं देखता हूँ कि सीन आगे बढ़ नहीं रहा है तो तू गाली दे दे, मैं गाली दे देता हूँ, फिर तू और एक गाली दे दे, तो वो सब नहीं है। पर गाली तो आपकी किसी भी फिल्म में हमें, वेब सीरीज में छूट मिल जाती है ना सबको, सेंसर नहीं होता। बट यू डू नॉट एग्री विद इट। आई डोंट एग्री विद इट। जहाँ अगर रिक्वायर्ड है, अगर फिल्म वैसी है तो ठीक है। जैसे हमारे में भी 3rd एपिसोड में पुलिस वाला 1-2 गाली दे देता है, लास्ट एपिसोड में 1 आध गाली दे देता है, बट हर सीन में वो सब नहीं चल रहा है। आई डोंट एग्री, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है वो एस्केपिज्म है, कि जहाँ आपको लग रहा है कि आप डायलॉग के थ्रू नहीं जा सकते वहाँ, या एक शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए कई बार जहाँ ज़रूरत है, लगता है कि हाँ ये फिल्म में या ये सीरीज़ में रिक्वायर्ड है, तो ये सही कर रहा है। कहीं कहीं आजकल लग रहा है कि छूट दिए, और यही चक्कर में आप देखना, मार्क माई वर्ड, सेंसर आ जाएगा। कुछ कोई ऐसी बड़ी गलती कर देगा जिसकी वजह से एक बड़ा इशू खड़ा होगा, एंड फिर सेंसर आ जाएगा। क्योंकि छूट दी हुई है तो ओवरबोर्ड जा रहे हैं कुछ लोग, मेरा ऐसा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कुछ सीरीज देखो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे नाम नहीं लूँगा। ओके। जब रोहित शेट्टी कोई फिल्म बनाते हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं जैसे, तो राइटर्स रूम के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है? मतलब हाउ डज इट वर्क? मतलब एक्शन सोचते हैं ये ऐसे ऐसे आएगा, बीच में एक्शन कोई तो अलग टीम होती है, उसमें राइटर्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते। एक्शन के लिए पूरी अलग से टीम आ जाती है। बट जब एक अगर आप मुझे एग्जांपल से बता सकें कि पुलिस वाला आया, उसने इन 3 लोगों को मारा या थाने में इंटरोगेट किया, ये एक सीन है, पर जब आप उसको करते हो तो उसमें बहुत सारा, वो 4 दिन लग जाते हैं। हाँ। जैसे मैं बहुत ज्यादा मतलब यूनिट में भी फेमस हूँ, वैसे भी कि हीरो की एंट्री के शॉट्स हाँ जी, बहुत कमाल लेते हैं, तो वो 1.5 दिन तक वो चलते ही रहता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए, विलन के रूम तक पहुंचने के लिए, ये जीप से उतरेगा, फिर सब मेरी यूनिट मेरा ही मजाक उड़ाती। मेरे एडीज बोलते सर अभी यहाँ से यहाँ कल पहुंचेगा ना, मतलब हाँ कल पहुंचेगा। so how does it work, that writers collaboration thing? राइटर्स कोलैबोरेशन इज लाइक एक सेट टीम है। जैसे अभी ये सीरीज जो हमने की, इसमें नए राइटर्स हैं हमारे, संदीप कौन एंड है? अनुषा। संदीप और अनुषा अनुषा। उन्होंने फर्स्ट एपिसोड लिख के मेरे पास लाए थे, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है ये। स्पेशल सेल पर है। फिर मैं दिल्ली आया भी था रिसर्च के लिए। दिल्ली स्पेशल सेल के साथ बैठा, उनके साथ कि आप लोग का यूनिफॉर्म नहीं होता है जब वो फील्ड पर होते हैं। और देन फिर एक पॉइंट के बाद मैं यूनिफॉर्म नहीं था, देन वो एक जैकेट बनाना शुरू किया उन्होंने। फिर वो ओरिजिनल जैकेट हमें उन्होंने दी, फिर हमने एग्जैक्टली वो जैकेट ग्रीन कलर की, जो आप ट्रेलर वगैरह में देखेंगे सिद्ध ने सबने पहनी है, जी जी। वो स्पेशल सेल की जैकेट है। फिर जैसे बॉम्बे में ATS है, यहाँ पे स्पेशल सेल है। हाँ जी, हाँ जी। बॉम्बे में QRT है, क्योंकि पुलिस की इतनी फिल्में की है तो सारे डिपार्टमेंट पता है। क्विक रिएक्शन टीम वहाँ पर है, यहाँ पर SWAT है, तो SWAT की ट्रक कैसी होती है। सारे यूनिफॉर्म हम यहाँ से ले गए, उन्होंने हमको SWAT का ट्रक भी दिया था, फिर हमने एग्जैक्टली वो रेप्लिका डिज़ाइन किया SWAT के ट्रक।